हरिओम। आज हम आत्मा के बारे में पढ़ेंगे। कठोपनिषद में जो तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि आत्मा का मृत्यु के पश्चात क्या होता है, तो आज हम आत्मा के बारे में पढ़ेंगे। किंतु उससे पहले ये जान लें कि यम ने दो साधन बताए गए थे। यम ने दो साधन बताए थे। साधन के बारे में दो प्रकार से वर्णन किया था। साधन दो कौन कौन से थे? एक का नाम था श्रेय मार्ग, साथ साथ में आप कोई नोट्स वगैरह बनाते रहिए। दूसरा था प्रेम मार्ग। प्रेम मार्ग, ठीक है। ये मार्गों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि जो श्रेय मार्ग है वो क्या है? आपका कल्याणकारी है, कल्याणकारी मार्ग है। योग का मार्ग बताया गया है, मोक्ष का मार्ग भी इसमें बताया गया है, ठीक है। अब ये सब क्या है? ये इसको कल्याणकारी भी कहते हैं, ठीक है। और कल्याणकारी से, अब कल्याणकारी मार्ग कब पैदा होता है? किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। बुद्धिमान लोग इसका यूज करते हैं, बुद्धिमान द्वारा इसको अपनाया जाता है, ठीक है। बुद्धिमान द्वारा, जो बुद्धिमान लोग हैं उनके द्वारा इसे अपनाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है? इसका कार्य क्या है? जो कल्याणकारी का मार्ग बताया गया है, इसका कार्य क्या है? आत्मज्ञान को प्राप्त करता है ये, ठीक है। याद रहेगा आपको, ये आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। ये हम सब आत्मा के बारे में ही पढ़ रहे हैं। आत्मा क्या है, इसके रूप क्या है। इसमें दो साधन बता दिए, श्रेय मार्ग, प्रेम मार्ग। इसमें कल्याण इस प्रकार से बता दिया। अब जो हमारा प्रेषय मार्ग है, ठीक है, इसमें क्या होता है? जो हमारी अभी जो चल रहे हैं, ये एक योगी की साधना के को परिणाम मिलते हैं देखने को। ये हमारे भौतिक जीवन से संबंधित है, हमारे प्रेम से संबंधित हमारा है। तो इसमें क्या क्या? हमारे सांसारिक भोगों का मार्ग है, हमारा इसमें बताया गया है, ठीक है। दूसरा इसमें और क्या बताया गया? जहाँ पे भोग होंगे वहाँ पे अविद्या होगी, और जहाँ पे अविद्या वहाँ पे मोह, यानी कि जो लय योग समाधि होती है, मोह मार्ग इसमें बताया गया है, ठीक है। अब ये सब किसके द्वारा पैदा होते हैं? ये लाभ से भ्रष्ट हो जाते हैं, ठीक है। याद रहेगा, ये सब किसके द्वारा भ्रष्ट हो जाते हैं? लाभ के द्वारा ये चीज़ भ्रष्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये बताइए, ये जो लाभ है वो क्या मन बुद्धियों द्वारा अपनाया जाता है? जो लाभ है आपको पता होगा, मन बुद्धियों द्वारा इसको अपनाया जाता है, ठीक है। मन बुद्धि लोगों के वो इसके पीछे भागेंगे, लाभ के पीछे, लोभ के पीछे। और लोभ किसके लिए होती है? ये संसारिक दुखों के एक भाग होता है, ठीक है जी। अब जब वो इन चीज़ों में पड़ जाते हैं, जब इन चीज़ों में वो लगिन हो जाते हैं, पूरे लुप्त हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है? नाना प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं, ठीक है। नाना प्रकार की जो योनि है उसमें वो भटकते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो साधन बताया कि साधन से संबंधित है। अगला देखिए, आत्मज्ञान क्या है, ठीक है। इसका ही रूप है आत्मा का, जिसमें ज्ञान होता है। आत्मज्ञान क्या चीज़ है? अब आत्मज्ञान को क्या कहा गया है? आत्मज्ञान को कहा गया है ब्रह्म। क्या कहा गया? ओम कहा गया। इसे ब्रह्म भी हम कह देते हैं। अब इसी को याद रखना, ओम की महिमा के बारे में कठोपनिषद के अंदर बताया गया है, ओम। अब ओम को हम क्या समझते हैं? परमद भी हम कह देते हैं, अक्षर ब्रह्म भी हम कह देते हैं। इसे हम ब्रह्म भी हम कह देते हैं, सॉरी इसे, ठीक है ना, याद रखना है। और इसे हम और भी कहते हैं, पर ब्रह्म भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसमें नोट डाउन रख लीजिए, ये सभी चीज़ें आपको जानना है। और जब व्यक्ति इन सब को जान लेता है
तो वो ही क्या क्या बनाता है, आत्मज्ञान को समझ पाता है। ठीक है, अब आत्मज्ञान को समझने के लिए निम्न में से कौन सा एक मार्ग है, तो आपको ये सब चीज़ें बताई जाएगी उसमें। तो इन चीज़ों में से आपको ये टिक करना है। ये सब ओम की महिमा है, ओम का ही रूप है। ओम क्या है, ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, परमद है, अक्षर ब्रह्म है। ओम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जानना होगा। आत्मा न तो उत्पन्न होती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। ठीक है, अब आत्मा क्या है, ना तो ये अजन्मी इसे कहा जाता है। ये क्या है, अजन्मा भी हम कह देते हैं। ठीक है, आत्मा को अजन्मा भी हम कह देते हैं। इसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए। आगे देखिए कि जब आत्मा हमारे पास आ गई, आत्मा का इस प्रकार से हमें लक्षण देखने को मिल गई, तो इसका स्वरूप क्या है, हम पढ़ेंगे आगे इसका स्वरूप क्या है। ठीक है, इसका स्वरूप, आत्मा का स्वरूप क्या है। जैसे आपको मैंने क्या क्या कहा था, ऐसी अजन्मा भी कहते हैं। अब अजन्मा क्या इसका स्वरूप है। और हम इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नित्य भी कहते हैं। ठीक है, नित्य है, शाश्वत है। ठीक है, याद रहेगा आपको। अगला और कौन सा इसमें, श्रेय, वह वृद्धि रहित, इसमें घाट बात नहीं होती। जो एक जो हमें मिल गया वो चीज़ रहती है। ठीक, कोई इसका नश्य है, मतलब इसका नुकसान कभी भी नहीं होता। और इसका क्या, और हम क्या कह सकते हैं, अजन्मा, नित्य, शाश्वत, से बुद्धि रहित, और एक और है क्या हमारा, एक रस रहने वाला। ठीक है, एक रस रहने वाला भी हम कह देते हैं। देखिए, जहाँ पे अजन्मा आ गया, यानी कि इसे ये भी हम कह देते हैं कि शरीर नष्ट होने पर भी ये नष्ट नहीं होने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम आत्मा का रूप हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। आत्मा के बारे में कठोपनिषद के अंदर बताया गया है। कौन से प्रश्न जब उसने पूछा था नचिकेता ने, आपको पता होगा कौन सा प्रश्न था, वो तीसरा प्रश्न था। अब देखिए, परमात्मा क्या होता है। ठीक है, परमात्मा आपको पता है, जो इसे हम क्या कहते हैं, ओम कहा गया जिसे। अब देखिए, परमात्मा कौन सी होती है। ठीक है, अब परमात्मा के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। परमात्मा क्या है, एक तो है आत्मा, एक है परमात्मा। जीवात्मा के हृदय रूपी गुफा में अणु से अति सूक्ष्म, ठीक है, अब हृदय कक्ष में अणु से भी अति सूक्ष्म, महान से अति महान रूप में विद्यमान होती है, उसे परम आत्मा कहा गया है। अब देखिए, आत्मा के बारे में आप अपने टीवी के माध्यम से आपने देखा होगा, आत्मा का स्वरूप इस प्रकार से बना होता है, इस प्रकार से। ठीक है, और ये एक लौ की भांति निकलती है शरीर में से। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में उसमें आपको बताया था, नाद बिंदु उपनिषद के अंदर आत्मा के रूप के बारे में। तो इस प्रकार से हमने आत्मा का पता बताया था। अब परमात्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है, इससे भी अणु से भी अति सूक्ष्म, महान से भी अति महान जो रूप होता है, वो परमात्मा का रूप होता है। परमात्मा उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें वे स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब परमात्मा केवल उन्हीं को मिलती है जो उन्हें स्वीकार करते हैं। परमात्मा के लिए मृत्यु भी अभ्यसन भोजन के रूप में कुछ खाने वाला होता है। तो भोजन की महिमा के बारे में बताया गया इसमें कि किस प्रकार से अणु परमात्मा को भी विलीन कर देने वाले जो संवेदनाएं होती हैं, आत्मा को जो मिलने वाली चीज़ें होती हैं, वो केवल परमात्मा ही उसको ग्रहण करते हैं। हम किसी व्यक्ति को ग्रहण नहीं कर सकते। अगला देखिए, प्रथम अध्याय के जो तीसरी वल्ली, उसमें क्या कुछ बताया गया है। शरीर में परब्रह्म का निवास और स्थान होता है। अब ये चीज़ आपको जानना जरूरी होगा कि कई बार ये पूछ लेते हैं यूजीसी परीक्षा के अंदर कि जैसे कि यूजीसी में पिछली बार 2019 में ये आया था प्रश्न कि घोड़े किसका रूप है। तो ये आपको जानना होगा कि किस प्रकार से भी बताया गया है। ये प्रथम अध्याय के तीसरी वल्ली में इन सब चीज़ों का वर्णन बताया गया। अब ये सब चीज़ें क्या है, ये आत्मा का रूप है। आत्मा क्या है, शरीर है। शरीर में क्या है, मन है। ऐसे सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मन है, ठीक है, मन में और क्या है, इंद्रियां हैं। ठीक है, अब इंद्रियां हैं जहाँ पे, अब आपको पता है आत्मा के साथ एक चीज़ और होती है, क्या होती है, जीवात्मा है।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब जहाँ पे इंद्रियां हैं, मन है, वहाँ पे एक चीज़ और होती है, आपकी बुद्धि है। अब इन सब चीज़ों के बारे में पूछ सकता है कि ये कौन से अध्याय में बताई गई। पहले अध्याय के जो तीसरा वल्ली है उसमें ये चीज़ें बताई गई है। अब आप देखिए, अब शरीर में कौन निवास करता है? परब्रह्म निवास करते हैं, परमात्मा इसमें निवास करते हैं, आत्मा इसमें निवास करती है, ठीक है। अब इसी प्रकार से शरीर को क्या कहा गया? शरीर को क्या कहा गया? इसे कहा गया रथ। जैसा कि मैंने आपको पूछा था घोड़े किसका रूप है, तो अब आप इसको देख लीजिए, शरीर को कहा गया रथ, ठीक है। इंद्रियां क्या है? इंद्रियों क्या कहा गया? इंद्रियां भागती रहती है, तो घोड़े हैं हमेशा भागते रहते हैं। घोड़े, देखिए घोड़े किसका रूप है? इंद्रियों का रूप है, ठीक है। अब इंद्रियां किसमें? मन में। मन को कंट्रोल करना है, यानी किसी की लगाम। मन को अत्यंद्रिय भी कहा गया है, सबसे तीव्र चलने वाली। जितना मन को ढीला छोड़ेंगे उतनी इंद्रियां आपकी एक्टिव होगी, ठीक है। यानी घोड़ी इतनी आपकी तीव्र गति से पकड़ेंगे। मन पे नियंत्रण कर लोगे तो आपका इंद्रियां भी आपके नियंत्रण हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, मन को भी नियंत्रण करना है, यानी कि लगाम को भी नियंत्रण, मन को नियंत्रण करने के लिए आपकी यहाँ पे आती है जीवात्मा, ठीक है, जीवात्मा। और जीवात्मा कौन है? सारथी है, याद रहेगा। देखिए जीवात्मा क्या है? जो मेन आत्मा से भी बढ़कर है, आत्मा का ही रूप है, वो क्या? सारथी है। अब इसी को पूरे क्रम को अच्छे से समझिए आप। सारथी क्या करेगा? लगाम को अगर वो ढीला छोड़ रहा है, कस रहा है, तो घोड़ों की उतनी स्पीड तीव्र होगी और कम होगी, आपको पता है। अब जब घोड़े की गति तीव्र कम होगी तो शरीर और जो रथ है वो अच्छे से कार्य करेगा। अब इसी प्रकार से ये देख लीजिए कि जीवात्मा का कंट्रोल, मेन कंट्रोल है किसके ऊपर? मन के ऊपर। मन का कंट्रोल है इंद्रियों के ऊपर, इंद्रियों का कंट्रोल है शरीर के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, जैसा अब देखिए आज के समय में हो क्या रहा है, यहाँ पे इनबैलेंस हो रहा है, इन चीज़ों पे इनबैलेंस हो रहा है कि हमारा कंट्रोल इंद्रियों के ऊपर नहीं है। और इंद्रियां जब कंट्रोल नहीं होगी तब हमारा शरीर पे भी कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। आपको एक बात सुनी होगी कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ठीक है। तो मन और शरीर का जो इंटरचेंज है वो आप इसको अच्छे से समझिए आप, कि हम आपको क्या चीज़ें बताना चाहते हैं। आगे देखिए, अब देखिए, ये तो हमने एक रथ रूपी एक घोड़ों से सहित एक रथ का हमने निर्माण कर दिया। अब रथ कहीं ना कहीं तो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि जब रथ को छोड़कर घोड़े कहीं ना कहीं जाएंगे, यानी कि आपकी इंद्रियां कहीं ना कहीं कहाँ जाएगी? आपकी विषयों में जाएगी, ठीक है। अब विषय भी आपको पता होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है, भिन्न प्रकार के विषय होंगे, वासनाओं से संबंधित है, आपके किसी न किसी विषय से संबंधित है। तो विषय भागेंगे इधर उधर, ठीक है, तो विचरने का मौका मिलेंगे। अब ये हमारा विषय है, विषय जाने के लिए क्या है? घोड़े हैं। अब ये भी प्रश्न के भी आ जाता है कि विषयों के संबंधित कौन सा विकल्प इनमें से सही है? तो विषय मतलब घोड़े ही उन्होंने उनके अंदर विचरण करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी होगी कि इसमें एक चीज़ आपको और मैं डिफाइन कर देता हूँ कि मन क्या है? मन लगाम है, जो मन इंद्रियों घोड़े को वश में रखती है। जो मन को वश में कर ले वह इंद्रियों को भी वश में कर लेता है। जैसा व्यक्ति विवेक युक्त हो जाता है, ठीक है ना। अब जब ये चीज़ें को नियंत्रण कर लेता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? विवेक युक्त हो जाता है। जीवात्मा मतलब विवेक युक्त हो जाना, ठीक है। ये चीज़ें आपको अच्छे से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखिए, हमने ये पढ़ा था, इसमें एक आया था परम पद जिसे कहा गया, और ये हमारा परब्रह्म जिसे कहा गया। अब परब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या क्रम बताए गए हैं, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि आत्मा का ज्ञान है। आत्मा ज्ञान किसमें? आत्मा के अंदर ही है, ठीक है। अब इसमें परब्रह्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना, ठीक है। ये आपकी इंद्रियां हैं, ये विषयों से इनको हटाना, ठीक है। और किस में विलीन कर देना? मन में ही विलीन कर देना, वो आपके परब्रह्म हैं। आपको ये चीज़ याद रखना है कि इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन में ही इसको लिप्त कर देना, मन में ही विलीन कर देना परब्रह्म कहलाता है। और जब मन में विलीन हो जाए तो क्या होगा? ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन हो जाता है, ठीक है। जब मन में विलीन हो जाता है तो ज्ञान स्वरूप बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। जीवात्मा क्या है? बुद्धि है, ठीक है ना। बुद्धि किसका काम? सारथी जितना लगाम, क्योंकि डिसीजन ले रहा है, सारथी आपका बुद्धि है, ठीक है।
बुद्धि में विलीन हो जाता है। बुद्धि को जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप को विलीन कर देता है, आत्मा को परब्रह्म पुरुषोत्तम में विलीन कर दे, ठीक है ना। तो ये बुद्धि क्या है, आपका जीवात्मा है। जीवात्मा क्या है, आपका आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान क्या है, आपकी आत्मा है। आत्मा है, जीवात्मा है, ठीक है। ये चीज़ें एक एक कड़ी न किसी माध्यम से जुड़ी हुई है। इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना होगा। यूजीसी परीक्षा के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको जो बताया जाता है, आपको पाठ्यक्रम जो पढ़ाया जाता है वो पाठ्यक्रम आपका एज इट इज़ ही आपके सिलेबस में आए, नहीं। आपको चीज़ों को समझना, बारीकी से समझना ज़रूरी है, ठीक है। इन चीज़ों को आप अच्छे से समझिए। अब ये चीज़ें क्या है, अब आगे हम बातें ईश्वर के ऊपर, ओम के ऊपर, ठीक है। ईश्वर क्या है, इन चीज़ों को आपको अच्छे से बारीकी से समझना ज़रूरी है। अब ईश्वर प्राप्ति का साधन क्या है, ठीक है। अब आपने इसका स्वरूप के बारे में इसको जान लिया था, इसका स्वरूप भिन्न रूप में अलग अलग मिलता है, लेकिन ईश्वर को हमें इसकी प्राप्ति करनी है, इसके साधन कौन कौन से हैं। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का क्रम आपको नीचे आपको हम बताएंगे किस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है, जो कि आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी। ये तो प्रथम अध्याय में, आपके दूसरे अध्याय के प्रथम वल्ली के अंदर बताया गया। किसकी, दूसरे अध्याय के प्रथम वल्ली के अंदर किसके बताया, ईश्वर के रूप के बारे में बताया गया, ठीक है। ईश्वर के रूप में के बारे में इसमें चर्चा की गई है। कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले साधक अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी कर लेता है, जिसे हम प्रत्याहार कहा गया। योग अष्टांग जो हम पढ़ेंगे, अष्टांग योग पढ़ें, उसमें एक प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार का तात्पर्य क्या होता है, बाहरी विषयों से इंद्रियों को हटाकर अंतर्मुखी करना, ठीक है ना, अंदर की तरफ कर लेना, वही हमारा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। क्योंकि जब अष्टांग योग पर लिख रहे थे, उसमें महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए मानव सभ्यता के लिए। उसमें पहले हैं हमारे क्या क्या, बहिरंग। दूसरे हैं जो हमारे 3 बच गए, वो हमारे अंतरंग हैं। पहले 4 बहिरंग, अंदर के 4 अंतरंग, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, किसमें क्या क्या चीज़ बताई गई है, जब हमारा अष्टांग योग का इसमें उल्लेख किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको वीडियो प्रत्येक टॉपिक समझ में आ रहा है, तो कृपया इसको सभी तक पहुंचाएं ज़रूर। इसमें और चीज़ ये भी बताया गया है कि अब क्या है, ईश्वर और क्या है, शुद्ध जल जिस पात्र में डालो वही उसी का रूप ले लेता है, ठीक है। अब ईश्वर शुद्ध रूप जल किसे कहा गया है, जिस शरीर में हम डालते हैं, जिस शरीर को हम ग्रहण करते हैं, वो एक पात्र के समान है। आप उसमें वैसे डालोगे वैसा किसी न किसी माध्यम से वो रूप ले लेता है, ठीक है। अब रूप का निर्माण करना वो आपकी विवेक पे काम करता है, आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको जानना अच्छे होगा। अब देखिए किस प्रकार से शुद्ध जल अलग अलग भिन्न रूपों में वो जाता है। अब देखिए आपकी जल की महिमा के बारे में बताया गया है। जल अगर हम पौधों में डालेंगे, पौधों में अगर डालते हैं तो वो रस का रूप ले लेता है, ठीक है। अगर वही हम प्राणियों में डालते हैं तो वो रक्त का रूप ले लेता है, ठीक है। अगर उसी को हम अगर ज्ञानियों में डाल देते हैं तो वो चेतना का रूप ले लेता है। क्योंकि कहा गया था कि ईश्वर को जिस रूप में आप डालोगे वो उसी का ही आपका आकार ले लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से नोट डाउन आप कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको अच्छे से भली भांति चीज़ों को आपको समझ में आ सके, ठीक है। आप सभी से हम बार बार ये आग्रह कर रहे हैं। अब देखिए ये था हमारे दूसरे अध्याय के प्रथम वल्ली के अंदर। अब दूसरी वल्ली में क्या बताया गया है, ये हम पढ़ रहे हैं ईश्वर की महिमा के बारे में, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको थोड़ा देख लेना, इसको ईश्वर की महिमा के बारे में हम इसको पढ़ रहे हैं, ये प्रथम दूसरे वल्ली में, और ये जो हमारी प्रथम वल्ली दूसरी वल्ली में देख लीजिए क्या क्या चीज़ बताई गई है। परब्रह्म के नगर के द्वार, ये देखिए। अब परब्रह्म किसे कहा गया, ईश्वर कहा गया। ईश्वर क्या है, शरीर है। अब शरीर से संबंधित आपको ये चीज़ जाननी होगी। वैसे 9 द्वार बताए गए हैं, ठीक है, मुख्य 9 द्वार बताए गए हैं, लेकिन कठ्य उपनिषद के अंदर 11 द्वार बताए गए हैं, ठीक है। 11 द्वार उसमें बताए गए हैं। वो 11 द्वार कौन कौन से हैं वो हम आगे डिफाइन करेंगे इसमें ही। देखिए 11 द्वार कौन कौन से हैं। देखिए एक तो है शरीर के 2 नेत्र, समझ में आ रहा है जी। 2 नेत्र आपके, 2 ही आपके कान, 2 ही आपके नाक, और कौन क्या लग रहा, ठीक है। कितने हो गए, 6 हो गए आपके टोटल, ठीक है। अब साथ में काउंटिंग करते रहिए, साथ में हो गए 6। एक आपका मुख हो गया 7 जी। अगला देखिए, और मुख हो गया, फिर आपकी एक नाभि हो गई, ठीक है। ये आपकी नाभि हो गई, नाभि पर हम चर्चा करेंगे क्या चीज़ होती है नाभि। एक आपके गुदा भाग हो गया,
और एक आपकी ज्ञानेंद्रिय होगी, ठीक है, वो आप सही कर लीजिए इसको। और एक आपका हो गया ब्रह्मरंध्र, ठीक है। कितने हो गए? 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस प्रकार से हमारे जो 11 बताए गए हैं। ब्रह्मरंध्र में इसको जो आपका सहस्त्र चक्र, उसके अंदर भी हम कह देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके 11 द्वार बताए गए हैं आपको। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए इसको, क्या क्या चीज़ 11 द्वार कौन कौन से। हमारे नाभि के बारे में मैंने आपको बोला था कि चर्चा करेंगे, कि नाभि आपको आपने देखा होगा, नाभि के बारे में आपने देखा होगा कि नाभि जब हम कोई भी वो सूती वस्त्र पहनते हैं तो नाभि क्या करती है, उसको अपनी तरफ खींच लेती है उसको, ठीक है। तो नाभि के अंदर वैक्यूम का काम होता है, इसमें एक द्वार होता है जो हमें अपनी, जैसे हम गर्भावस्था में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पश्चात इसका जो सिस्टम होता है वो माँ के न्यूजल से हमारा कनेक्टेड होता है। ये चीज़ें आपको भी अच्छे से पता होगी। तो ये हमारे इस प्रकार से 11 द्वार हमारे बताए गए हैं कठोपनिषद के अंदर। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से नोट डाउन होनी चाहिए आपके। तो आगे की चर्चा हम करते हैं। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, पहले आपको मैं बता देता हूँ। अब आत्मा का स्वरूप क्या है। अब आते हैं हम उस प्रश्न के ऊपर, जो प्रश्न नचिकेता ने हमसे पूछा कि आत्मा के मृत्यु के पश्चात में क्या होता है। तो देखिए आत्मा का स्वरूप, ये तो चीज़ें हम जान ली कि स्वरूप के बारे में कुछ महिमा जान लेते हैं कि आत्मा का आगे क्या होता है, आत्मा कहाँ चली जाती है, ये प्रश्न था। तो कर्म व शास्त्रों अध्ययन के अनुसार, ठीक है, अब उनके अनुसार हम चर्चा करते हैं कि कर्म और शास्त्रों के अध्ययन के अनुसार जैसा व्यक्ति कर्म करता है, जैसे शरीर उसका कर्म करता है, वैसे उसका निर्माण आगे आगे होते रहता है, ठीक है। जीवात्मा विभिन्न योनियों प्राप्त करती है। अन्य स्थाव तत्व यानी कि जड़ योनियों जैसे वृक्ष, लता, पर्वत आदि, यानी कि जैसे वो कर्म करेगा वैसे उनको भोग उनको मिलता रहेगा, ठीक है। अब ये तो था दूसरा वल्ली। अब तीसरी वल्ली में देखिए आप क्या चीज़ बताई गई है। तीसरी वल्ली में बताई गई है, ये जगत पीपल के वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ मूल ऊपर व शाखा नीचे है। यहाँ मूल परमेश्वर है, ठीक है। अब आप ये भी प्रश्न आ सकता है कि आत्मा के स्वरूप के अंदर किस वृक्ष का उदाहरण लिया गया, तो आपका पीपल वृक्ष होगा, ठीक है ना। पीपल वृक्ष होता है, उसमें क्या होता है कि उसका जो मूल भाग होता है वो नीचे की तरफ होता है और शाखाएं ऊपर की तरफ होती है, लेकिन इसमें अलग चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि हम किसी के माध्यम से उदाहरण की समझाने की चेष्टा रहती है कवि की। तो देखिए वो क्या कहते हैं कि जो मूल है वो आसमान की तरफ है और जड़ है वो क्या है, मूल क्या आसमान की तरफ, जड़ आसमान की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ हैं। तो मूल क्या है, परमेश्वर है, यानी कि ओम है सबसे ऊपर मूल, ठीक है ना। क्योंकि जैसा हमने शरीर का निर्माण किया, वो उनके कहने का तात्पर्य है कि जैसे शरीर का निर्माण किया उसी प्रकार से नीचे नीचे अलग भिन्न भिन्न योनियों में जो आत्माएं हैं उनको अलग भिन्न भिन्न योनियों में वो जाती रही हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको अच्छे से जानना, अच्छे से समझनी जरूर होगी। अब जो पीपल वृक्ष बताया गया है उसकी जो शाखाएं हैं जो नीचे तक फैली हुई है वो 3 धाराओं में फैली हुई है। वो 3 धाराएं कौन कौन से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आप थोड़ा नीचे देखिए कि यहाँ पे एक तो है पितृलोक, ठीक है, जिसमें पितृलोक, ये भी पूछ सकता है कि कठोपनिषद में कितने लोकों का वर्णन किया गया, तो 3 लोकों में। अगला गंधर्व लोक, ठीक है, गंधर्व लोक। अगला है ब्रह्मलोक, ठीक है। अब ये तो हमें दिखाई देते हैं, ये हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है जी। हाँ, अब देखिए योग क्या है। अब योग के बारे में इसमें भी हमें देखने को मिलता है, योग इंद्रियों मन बुद्धि की स्थिरता धारण करना ही योग कहलाता है। यह योग उदय और अस्त होने वाला है अंत, अतः योग युक्त रहने का दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिए। परम गति, अब परम गति क्या है, ठीक है। जब 5 इंद्रियां मन स्थिर हो जाते हैं तो बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, उसी चित्त को योगीगण परम गति कहते हैं। अब परम गति के बारे में आपका प्रश्न भी आ सकता है कि परम गति क्या होती है। जब आपकी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां और आपका मन, ये दोनों आपका स्थिर हो जाए, जब ये दोनों आपके स्थिर हो तो इसे हम क्या कहते हैं, परम गति,
ठीक है, आपको ये नोट डाउन कर लेना है। परम गति किसे कहा गया है और कौन सी वल्ली में कहा गया है, कौन से अध्याय में कहा गया है। अब वेदांत के बारे में विषय में हमें देखने को मिलता है। आत्मज्ञान के अंदर वेदांत के बारे में देखने मिलता है। वेदांत क्या है, इसमें सनातन उपदेश क्या है। हृदय की समस्त असान ग्रंथियों कट जाने पर, उसके समस्त संशय नष्ट हो जाने पर, जब उसे हम दृढ़ संकल्प हो जाता है कि परब्रह्म परमेश्वर अवश्य है और वे निश्चय ही मिलते हैं, तब वह इस शरीर में रहते हुए परमात्मा का साक्षात्कार करके अमर हो जाते हैं, उसे ही वेदांत कहा गया है। ये चीज़ें मेन तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है कि जब ये चीज़ें आपकी स्थिर हो गई, परम गति की प्राप्ति आपको हो गई, तब हम इस ओम को जान सकते हैं, इस परमात्मा को जान सकते हैं। ये सब चीज़ों का ज्ञान नचिकेता को यम ने दिया गया था। कौन से प्रश्न में, तीसरे प्रश्न में, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपको याद रहेगा, तीसरे प्रश्न में ये चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया गया था। ये आप देखिए नाड़ियों का, इसमें नाड़ियों का भी वर्णन देखने को मिलता है, क्योंकि हम शरीर के बारे में जानना चाहते हैं, शरीर क्या है, शरीर के बारे में, जो रथ के बारे में जानना चाहते हैं। तो हृदय में कुल 108 नाड़ियाँ, 101 नाड़ियाँ बताई गई है, ठीक है ना। ये शरीर के बारे में, शरीर क्या है, हमारे हृदय, इसमें 101 नाड़ियाँ बताई गई है। यही चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें से जो सुषुम्ना को मस्तिष्क की ओर बताया गया है कि ये मस्तिष्क की ओर गई है, ये नाड़ी परम गति जानने वाली आत्मा को शरीर से निकालकर सबसे उच्च लोक में परमेश्वर उत्पत्ति को प्राप्त होती हैं। अन्य नाड़ियाँ मरण काल में नाना योनियों में ले जाने वाली होती हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कितने नाड़ियों का वर्णन इसमें किया गया है, 108 नाड़ियों का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। तो आप सभी से अनुरोध है, आपको बताना है कि आपकी ये वीडियो कैसी लगी और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। अगले नेक्स्ट लौटते हैं हम अगले हमारे नेक्स्ट सत्र के अंदर, नेक्स्ट कठोपनिषद के अंदर, ठीक है। हरिओम।